टीजर रिलीज हुआ है। मेन कोर्स नहीं आया अभी। वो ना ही आए तो अच्छा है। तो मुझे पता चला एक आध दफा ये पहले जा चुके हैं। कोई गन पॉइंट वाला सीन आपको नजर आया? यहाँ पे गन पॉइंट होता है तो फिर रोमांस जो है ना वो नहीं निकलता। उन्होंने वीडियो बनाई और उस वीडियो के बेसिस पे ब्लैकमेल किया कि हमें पैसे दो। एक जोहर टाउन में कैफे है, वहाँ पे ये लोग इंजॉय करते थे। टीवी पे औरतों को बुरा कह रहा था, तो हमने कहा इसको मजा छिकाते हैं। ताहूत वाले जुमले पे वो लोग प्रोवोक हुए। ये 2 टके का मर्द रात क्या कर रहा था उधर एक 2 टके की औरत के पास? खलीलुर रहमान कमर साहब की गैर इखलाकी वीडियो लीक हो गई है। क्या इस वीडियो लीक होने के बाद खलीलुर रहमान का हाल भी आमिर लियाकत जैसा हो जाएगा? क्या खलीलुर रहमान साहब का करियर अब ठप हो जाएगा? ये सब कुछ हम जानेंगे आज के पैनलिस्ट से। माहीन और जहीर, मेरा आप दोनों से सवाल है कि जो खलीलुर रहमान की वीडियो लीक हुई है, ये रियल है, फेक है, बैकग्राउंड क्या है इसका? असल में आपको बताऊं तो इसमें फेक वाला कुछ नहीं है, ये रियल है। ठीक है। और ये वीडियो जो है ना, ये अभी तो आप तक ये आप समझ सकते हैं एक टीजर जो है ना रिलीज हुआ है अभी 1 घंटे का टीजर रिलीज हुआ है। वो मुकम्मल वीडियो है जिसको क्लेम करते हैं वो जो पकड़े गए मुलजिम हसन शाह जो अभी, हाँ वो तो अभी नहीं खैर पकड़ा गया, बाकी पकड़े गए जो आमना उरूज है उनके जरिए जो बात सामने आई है, उनका कहना है अभी 1.5 घंटे की ऐसी वीडियो है जो मुकम्मल, जो अब पता नहीं वो टुकड़ों में रिलीज करेंगे या कैसे करेंगे। बहरहाल अभी जो आने वाला वक्त है वो इस हवाले से, इस केस के हवाले से मजीद डेंजरस होने वाला है। और आई थिंक खलील साहब के लिए मुश्किलात जो है ना वो आने वाले वक्त में मजीद बढ़ेंगी। अच्छा, नहीं, इस वीडियो के जवाब में खलील साहब ने पब्लिक में आके भी तो बोला है कि उनसे गन पॉइंट पे सब कराया। हाँ, तो गन पॉइंट पे बनवाई गई है वीडियो, नाजेबा वीडियो, हालांकि वो बनाना नहीं चाहते थे। अच्छा, एक मुझे बात बताएं, अभी जो एक छोटी सा टीजर आपने देखा होगा उसमें कहीं कोई गन पॉइंट वाला सीन आपको नजर आया? अगर आपने देखी है, नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने तो नहीं देखी पूरी वीडियो, आपने देखी है तो बता दो। पूरी वीडियो तो आई थिंक उन मुलजिमों के पास है, उन्होंने देखी होगी। उसमें आप देख सकते हैं कि बाहमी अफामो तफहीम के साथ मामला तय किए जा रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा ट्रेलर रिलीज हुआ है, वो भी देखने के काबिल नहीं है मेरे ख्याल में। बच्चों की पहुंच से दूर ही रहना चाहिए वो। और आगे अगर अल्लाह ना करे अगर वो फिल्म रिलीज होती है तो उसमें आप देखें कि कितना जो है ना मुआशरे का नुकसान होगा और होगा खलीलुर रहमान के करियर को। अब देखें बात पता क्या, खलील साहब का इमेज जो था ना वो मोटिवेशनल स्पीकर आप कह सकते हैं। लोग उनको बहुत ज़्यादा सुनते थे, पसंद करते थे। उनकी बातें जो थी वो दिल पे असर करती थी। अब दिल पे अटैक होने शुरू हो गए हैं। अब किसी को अल्लाह ना करे कोई हार्ट अटैक ना आ जाए, इस तरह का जो है ना सिचुएशन। हम लोग ना पिछले पॉडकास्ट में मैं और समीरा डिस्कस कर रहे थे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या थे उसके, मतलब वो किस तरह एक रात को सुबह 4 बजे किस तरह किसी के घर पे चले गए, और फिर वो पिज्जा डिलीवरी वाला जो लड़का आया था वो क्या सीन था, और वो किस तरह ये एक मुलाकात जिसको आप कहेंगे वो एक मुलाकात कैसे एक। अच्छा, ये जो सर्च की हमने, जो हमें पता चला ये उसी दिन का काम नहीं है। हाँ, 15 तारीख को हुआ था ये सब। ये जो वाकया है ना ये हुआ है 15 तारीख को और इसकी रिपोर्ट जो दर्ज हुई है वो 22 तारीख अच्छा, को। इसके पीछे क्या रीजन है? अच्छा, रीजन इसके पीछे ये था कि अब एक चीज को आपने नोट किया होगा कि कोई बंदा अगर वारदात करना चाह रहा होगा तो वो अपने घर किसी को लोकेशन देके क्यों बुलाएगा? दैट्स द पॉइंट। तो लोकेशन तो वैसे भी आपके पास व्हाट्सएप पे रहती है। जब आपको लोकेशन आ गई तो इसका मतलब है कि पिन पॉइंट तो हो गया ना, आप कहाँ जा रहे हैं। ट्रेस डेफिनेटली। तो मुझे पता चला एक आध दफा ये पहले जा चुके हैं। जब ये जा चुके हैं, जी, ये कुछ ऐसी सिचुएशन थी क्योंकि आप खुद सोचें कि ये फिल्म बनाना ये सारा कुछ एक दिन में तो नहीं हो सकता। ये ग्रेजुअली कुछ ना कुछ चल रहा था। तो जब ये उधर पहुंचे हैं तो लास्ट टाइम जब वारदात हुई है, अब आप खुद सोचें, वो उनका कहना है कि मैं जब पहुंचा हूं तो बेल हुई है और मुझे कहा गया पिज़्ज़ा बॉय आया है, तो साथ ही बंदे आ गए असले वाले। अब मुझे ये बताएं कि इतने अरसे में ये वीडियो कहाँ बन गई फिर? हाँ, टाइम पीरियड बहुत छोटा सा बनता ना, लेकिन टाइम ड्यूरेशन तो बहुत लॉन्ग था। उन्होंने अपने पास सुबह तक रखा हुआ था, ननकाना साहब भी ले गए थे, तो ये क्या सारे मामला थे? आपने ना अभी वो जो छोटा सा टीजर आया ना वो देखा नहीं है। जब आप किसी चीज पे हमलावर हो जाते हैं ना या आप पे गन पॉइंट होता है तो फिर रोमांस जो है ना वो नहीं निकलता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर बंदा जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है ना, ये जो चीजें बन चुकी थी ना इसकी बुनियाद पे ये वारदात डाली गई है। ये मतलब इन्होंने पहले वीडियो बनाई जी, ठीक है, चुपके से बनाई, खलीलुर रहमान साहब को पता नहीं था। वो तो जाहिर कह रहे हैं कि है। गन पॉइंट पे बनाई गई। नहीं, ऐसा वो ये क्लेम कर रहे हैं कि गन पॉइंट पे ही बनाई गई। नहीं देखें, गन पॉइंट पे आप
का रोमांस ऐसे नहीं निकलता। क्या सीधी सी पता- बात है ये। देखें जो चीज़ नज़र आ रही है ना अभी इसी में, उसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये प्यार मोहब्बत जो है ना उसका सिलसिला ये कोई डर के या परेशान होके या गन पॉइंट वाला सिलसिला नहीं था, ये ऑलरेडी बनी थी। इसका मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। देखें जब ये वीडियो बनी, अब उन्होंने अपनी जगह पे बुलाया था ना, हाँ जी। अब जो बंदा अपनी जगह पे बुलाएगा उसको तो खतरा होता है कि मेरा तो लोकेशन भी है इसके पास, सबको, मैं तो पकड़ा जाऊंगा। तो फिर क्या वजह थी? ये वीडियो थी। जब वीडियो बन चुकी थी तो उनको अब ब्लैकमेल किया जा रहा था। सो उन्होंने वीडियो बनाई और उस वीडियो के बेसिस पे ब्लैकमेल किया कि हमें पैसे दो, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम वीडियो लीक करेंगे। और जब वो वहां से रिहा हुआ, बाहर निकला, तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां पे उसकी गेम चेंज हो गई। छुट भी इसी वजह से गए कि वीडियो मौजूद थी। उन्होंने कहा ये बंदे को बता दिया कि तुम्हारी वीडियो हम हमारे पास है, जलीलो ख्वार कर देंगे नौज़ुबिल्लाह, अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो हमको टच नहीं करना। स्टार्टिंग में आपको पता है स्टार्टर होता है। हाँ जी, अभी फिर मेन कोर्स नहीं आया अभी जी। और उससे मैं तो कहता हूँ वो ना ही आए तो अच्छा है। आप शोबिज़ रिपोर्टर हैं, बहुत उठना बैठना होता है आपका, अंदर की कहानियाँ, खबरें भी आपको होती हैं। तो इस केस की अंदर की कहानी या कोई डेवलपमेंट जो अभी तक पर्दे पे नहीं आई और पसे पर्दा आया, आप हमें बताएं। एक जौहर टाउन में कैफ़े है, वहाँ पे जो सिचुएशन शुरू पुलिस के मुताबिक भी, अब वहाँ पे ये लोग इंजॉय करते थे, वहाँ पे नाचते, वो क्या कहते हैं, डांस पार्टी होती थी, खाते पीते थे, कोई सुना है कि कुछ नशावर भी चीज़ें चलती थी। तो ये गैंग जो है ना उधर बैठता था। अच्छा ये लोग नशे में थे और लड़के, उन्होंने भी कहा जी ये टीवी पे औरतों को बुरा कह रहा था, वो उस औरत के साथ भी इसकी काफ़ी मुँह मारी, उधर गालियाँ ये वो। तो हमने कहा इसको मज़ा छिकाते हैं। ये किसने कहा कि मजा चला? ये आमना अरूज और जो हसन शाह, और जब ये कैफ़े में बैठे हैं ना वहाँ पे डिस्कस हो रही है कि एक तो ये अच्छा पैसे वाला इसको पकड़ें, इससे पैसा भी लेंगे, और दूसरा ये औरतों के बारे में बड़ी बातें करता है, इसको जरा मजा छिकाते अच्छा हैं। तो इनको वो तागूत वाले जुमले पे वो लोग प्रोवोक हुए जी। और ये सारा सिलसिला स्टार्ट जी हुआ। जी जी। ये कड़ी कड़ी से कड़ी मिलती है ना, फिर आ जाके ये चीज़ें वहाँ भी बड़े अंदर की डिस्कस बात बताइए आप। जी, ये वो डिस्कस हुई है उधर, उन्होंने बताया है इनको मंतकी इंजाम तक पहुँचना चाहिए। और दूसरी ये बात है कि खलील साहब आपने देखा होगा वो बीमार हैं, हाँ जी। वो खुद भी वो कह रहे हैं, लेकिन वो शदीद बीमार हैं। उनकी बीमारी का क्या अच्छा, सुना है, ऐसे बीमार है? हाँ अच्छा, बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें भी पर्दा रखना चाहिए, ठीक है, और ये ज़रूरी भी है। नहीं तो ऐसी क्या बीमारी है कि बस ये मूजी मर्ज है, बस आप समझ लें, अल्लाह ताला उनको सेहत तो तंदुरुस्ती क्या दे। उन्होंने जो ये बात की थी कि डॉक्टर ने मुझे 5 साल धूप में जाने की मना किया है, वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में खलील साहब के लिए तो मशवरा यही है कि वो ना अपने इलाज पे तवज्जो दें, कोशिश करें कि काम से रिलेटेड जो मीटिंग्स हैं ना उन पे जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फिल्म शुरू होती है, कोई ड्रामा शुरू होता है, उसके राइटर हैं, वो लिखा है, तो सेट पे जाएं, अपना काम करें। अच्छा चले, ये तो हो गई हमारी डिस्कशन, लोग इस बारे में क्या बात कर रहे हैं, हम कमेंट्स हमने कुछ निकाले हैं, वो हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। माहीन आप पढ़े पहला कमेंट। ये पहला कमेंट है कोकोमेलन_5 का। ऐसी किसी माफिया ने आमिर लियाकत को भयानक अंजाम तक पहुंचाया। शेम ऑन दिस शेमलेस नेशन। करने वाला बेशरम है तो आप बुराई ओपन करने वाले कौन से बेशरम नहीं है? अब आपने वो चीज़ नोट की जो मैं कह रहा था कि बुराई को ख़त्म होना चाहिए, इसको फैलाना नहीं चाहिए। लोगों का भी ख्याल है ना कि अगर उसने बुराई की है तो आप भी तो बुराई कर रहे हो ना, किसी का पर्दा उठा के बिल्कुल। बजाय रखने के। बहुत सही बात मैं है, कह रही बहुत नेशन, उम्दा बात आपका एक सोसाइटी बेहतर तब हो सकती है कि अगर आपको किसी की बुराई पता चल गई है तो आप ना बताओ आगे है। वाले। आप अपना रोल भी प्ले करो ना, अगले को ब्लेम ना करो। अगला है गोलू_मोलू_46_ का। वो कहते हैं कि कुछ लोग बातें तो बहुत अच्छी करते हैं पर खुद उन पर अमल नहीं करते। नाक कटवा दी खलील साहब ने फेमिनिस्ट औरतों के सामने। वो जब भी कोई बुलाएगा मैं चला जाऊंगा, लेकिन जब ये भी भी खैर एक जब freedom है, उनकी भी देखें, जब भी कोई बुलाए आप जाएं, लेकिन जो भी बुलाए वहां नहीं जाना चाहिए। दैट्स वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट कमेंट। अच्छा नेक्स्ट कमेंट है आदि। आदि कहते हैं कि वेरी डिस्टर्बिंग इमेजेस। खलील साहब, यू यूज्ड टू बैश गर्ल्स ऑन इंटरनेट बट इन रियलिटी यू आर टोटली ऑपोजिट। दिस इज़ अ वेरी एम्बैरेसिंग वीडियो विच विल हॉन्ट यू फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 5 years। मेरे हिसाब से नेक्स्ट 5 years नहीं, क्योंकि अगर इस तरह कुछ चीज़ सोशल मीडिया पे चली जाती है ना तो इट स्टेज देयर फॉर नेक्स्ट फ्यू जनरेशंस। तब उनके बच्चे इट्स वेरी सैड दो, बट और करियर तो ठप हो ही गया खलीलुर रहमान का। देखें, जब आपको इस तरह का सीरियस ये मसला है, ये संजीदा है, ठीक है ना, इसमें फ़र्क पड़ता है, इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग आपसे डिस्टेंस रख लेते हैं, ठीक है ना, आपको काम में कमी आती है। ये यही नहीं,
हमने बॉलीवुड में, हमने हॉलीवुड में, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में का जब केस आया था, फिरोज खान का आया था, उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, शो से निकाल दिया था, निकाल देते हैं। वो जो हमारी एक थी राबिया नम एंकर, वो साथ बैठी हुई थी, शो छोड़ के चली गई। बिल्कुल हाँ, that's ठीक है। ये दैट्स ट्रू। और लोग जो है ना फिर फासले बढ़ा लेते हैं। लोग चाहते हैं कि इज्जत, देखें हर बंदा इज्जतदार है, वो चाहता है कि जिसके साथ मैं बैठूं वो भी इज्जत वाला हो, ताकि दोनों की इज्जत कायम रहे। और फिर अगर ऐसा कोई मसला हो जाए ना, लोग डरते हैं, तो इससे बचना चाहिए। जिस बंदे पे इतनी उंगलियां उठ रही हैं, अगर मैं बैठूंगी मुझे भी काम नहीं मिलेगा, बस ये प्रॉब्लम आती है। ओके, नेक्स्ट कमेंट। अच्छा, सैयदा नायामी कहती हैं, नॉनसेंस पीपल, जब इस बंदे ने मर जाना है तो फिर पूरे पाकिस्तान ने कहना है कि अच्छा बंदा था, छोड़ दो इसकी जान, पीछे पड़ जाते हो सब एक बंदे के। हाँ जी, ऐसा होता है पाकिस्तान में। जब कोई जिंदा होता है तो लोग कहते हैं कि ओह अच्छा बंदा नहीं है, इंसान है, कितना बुरा है, देखो इसने ये कर दिया वो कर दिया। जब मर जाते हैं, जैसे मरते पाकिस्तान में ना लेजेंड बनने के बाद बनती है। लेकिन लेजेंड बनने के लिए मरना पड़ता है। लेकिन एक बात बताऊं, अच्छा ही था। अब 15 तारीख से पहले चले जाएं। अच्छा था, लोगों के लिए अच्छा था। अच्छा, नेक्स्ट अबू बकर .ahmed021 कहते हैं, his real face is revealed, his career is gone। देखिए एक बात बताऊं, अभी इसका हम फैसला नहीं कर सकते कि कैरियर जो है वो खत्म ही हो गया है, ठीक है ना। लेकिन फर्क पड़ेगा, ये होगा कि अब जो उनके नए प्रोजेक्ट है ना, वो शायद उनको अभी ना मिले, ठीक है ना। उनका जो एक क्रिएटिव प्रोसेस है, हम पिछले दिन बैठ के ये बात कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा। बिल्कुल हाँ, क्योंकि जब बंदा क्रिएटिव होता है ना, तो वो किसी और ही जोन में होता है। और अगर आपके बैकग्राउंड में, आपके अनकॉन्शियस में इस तरह की चीजें चल रही हो, आप पे तशद्दुद हुआ हो, आपके साथ इतना बुरा भला हो, परेशान और पूरा नेशन आपको देख रहा हो कि इस बंदे के साथ ये हुआ और इस बंदे ने ये किया, और फिर आपकी वीडियो लीक हो जाए, तो फिर आपका क्रिएटिव नहीं है, क्या आप तो वैसे तेल लेने गया। बिल्कुल नहीं, ये तो है, फर्क पड़ता है। पता क्या, आप घर में भी देख ले, आप बड़े अच्छे मूड में होंगी, पापा ने डांट दिया ना, तो फिर आपका 1 घंटा जो है ना वो टेंशन में गुजरना है। या मम्मा ने कह दिया ना, अच्छी भली तैयार होके मेहंदी लगा के, बेटा ये जरा बर्तन धो के जाना, तो फिर आपका वो क्रिएटिव पन जो है ना एकदम खत्म हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो उनके साथ तो बहुत बड़ी वारदात हुई है। किसी जगह पे बात हो रही थी, उन्होंने पूछा जी आप ये बताएं कि आप रात के 4 बजे क्या लेने गए उधर, तो उन्होंने कहा यार ये क्या, जो भी आता है यही पूछता है 4 बजे, मेरा टाइम है, जब भी मेरा दिल करेगा मैं चला जाऊंगा, कोई और सवाल। तो उसने कहा जी अच्छा कोई और सवाल, तो फिर आप ऐसा करें, ये बताएं कि ये 2 टके का मर्द रात क्या कर रहा था उधर एक 2 टके की औरत के पास। देखिए लोगों की जुबानों को नहीं आप रोक सकते, बातें जितने मुंह उतनी बातें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चले देखते हैं अब इस केस में क्या डेवलपमेंट होती है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।